हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 30 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। मतलब ये मेगा पीटीएस टेस्ट है अपना, आखिरी और अंतिम मॉक रहेगा पीटीएस वाली सीरीज का। इससे पहले अपन जितने भी मॉक हैं उन सभी का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। हर एक पेपर में मैंने कोशिश करी है कि कैसे क्वेश्चन को आसान बनाया जाए, क्या शॉर्टकट मेथड आपको बता दूं जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। बहुत सारी अपन ने मेहनत करी है उस चीज़ में। तो भाई उसी सीरीज का ये एंड है आज, ठीक है। पर ये है कि मतलब सीरीज का एंड होने से मतलब ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा, और मतलब अपन जैसे पेपर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये जो पीटीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही थे, या फिर उनको मतलब आप अगर प्रैक्टिस करो बार बार तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए चीज़। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्टार मार्क करवाए थे, एक बार एग्जाम में जाने से पहले दोबारा सिंप्लीफाई कर लेना। बाकी तो और अपन जो है वो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ही। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल थी वो 750 रुपए थी लास्ट ईयर। पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल खिलौने वाली है ये। तो ये क्या बोला है कि प्राइस जो है इसकी इंक्रीज कर दी गई 20% इस साल। तो बोल रहा है प्राइस क्या होगी इस साल। भाई कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 750 के ऊपर 20% बढ़ाना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो 6/5 हो जाएगी। ये ऐसे कटेगा 150 बार, 150 इंटू 6 करेंगे 900 आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन एकदम बेसिक होगा उसको अपन नॉर्मली खत्म करके चल लेंगे, बस उसमें अपन कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देंगे। बाकी जो क्वेश्चन मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग होगा, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बढ़िया वाला मेथड भी बताऊंगा जो एग्जाम में चमके। ऐसा नहीं है कि मैंने मेथड बताया, एक क्वेश्चन में लगा बात खत्म हो गई, या फिर आपको एग्जाम में चमक ही नहीं रहा है, ऐसा कोई शॉर्ट मेथड नहीं रखेंगे अपन, एकदम जेन्युइन वाला रखेंगे, ठीक है भाई। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आओ। इसमें क्या बोला है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पूछे हैं सोहन के हर एक सब्जेक्ट के अंदर। भाई सोहन बीच वाला बंदा है तो इन तीनों को जोड़ के मार्क्स ही पूछा है, तो बस 3 का भाग दे दो। और देखो अब जोड़ने के अंदर ही बस अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पता है क्या करना है भाई, आप एक काम करो, इसके अंदर से 2 निकाल के इसको 2 दे दो। तो पता है क्या होगा, इसमें से 2 निकाला मैंने तो 82 बन गया, इसमें 2 जोड़ा तो ये 82 बन गया, ये 82 ऑलरेडी है। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग देना है। अरे तो जोड़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ये 82 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, मतलब 3 इंटू 82 ही तो है, और बटे 3 करना है, 82 ही अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज से 2 लाइनें लिखी हैं। अगर आप खुद कर रहे होते तो आप यही दिमाग लगा लेते कि अपन को ये दिखा कि 84 में से 2 घटाने पे यहाँ ये 82 बन गया, ये 82 बन गया, ये ऑलरेडी 82 है। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो 82 ही आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आप बिना पेन उठाए बिना टिक कर सकते थे, ठीक है भाई। थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन जो है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन के। ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जैसे देखो अपन को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब अगर मान लो अपन से प्रॉफिट पूछता है तो अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे सेलिंग प्राइस अपना 100 है, कॉस्ट प्राइस अपना 70 ले लेते हैं। तो अपन को दिख रहा होता है कि 30 का प्रॉफिट है, 70 पे है, अपन इजीली यहां से परसेंटेज निकाल लेते हैं। पर इसने जब ये यहाँ पे पैसे दे रखे होते हैं, जब भी क्वेश्चन में वो पैसे ना दे के आइटम दे दे, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, कोई भी ऐसी चीज दे दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। मैं बताता हूँ क्या। भाई आप लिखो सेलिंग प्राइस, आप लिखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस के नीचे 100 पेन है, कॉस्ट प्राइस के नीचे 140 पेन है। कुछ मत करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्चुअली में सेलिंग प्राइस बन जाएगी 140, कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 100। अब देखो 100 में कोई चीज खरीदी हुई 140 में बेचेंगे, फायदा तो होगा भाई, कितने का होगा, 40 का फायदा होगा। और जब 100 पे फायदा होता है तो वही परसेंटेज बन जाता है, यानी 40% एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन का सवाल दिया है, बोर्ड मास अपन को इसमें यूज करना है। भाई बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, बच्चे मतलब इतना इसको लाइटली ले लेते हैं और वो बोर्ड मार्क्स की 1-2 चीजें भूल के गलत करके आ जाते हैं और फिर गिल्ट होता है। ध्यान देना है। पहले ऑफ 100 होगा तो देखो 4 × 12, अब 12 भाग 100 होगा गुणा से पहले, तो 12 भाग 12 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 इंटू 6 करेंगे तो 6, यानी इस इतने पार्ट का 6 आ गया प्लस। अब अपन ये वाला पार्ट अलग से सोल्व कर लेंगे, ये वाला 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया अपन ने। तो देखो यहाँ पहले भाग 100 होगा तो 4/6 इंटू 9 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 3 बार, ये 3 बार कटेगा। लास्ट वाले पार्ट का भी 6 आ गया, लेकिन -6 है, ये ध्यान रखना है। अब भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ऑफ सोल्व होगा तो 64 बनेगा। अब देखो 8 भाग 64 और गुणा 8, ये 1 आ जाएगा। तो 6 और 1 साथ, 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही बच जाएगा, या फिर 6 से 6 काट के भी 1 बोल सकते थे। ये तो बेसिक है एकदम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या बोला है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली 2500 रुपए था पहले 4 महीने के लिए। तो अब भाई इसको ये बिल्कुल मत करो
कि A1 से लेके A4 तक महीने हैं, बटे 4 का 2500 दे रखा है। नहीं भाई, अब थोड़ा सा मतलब एंड पे आ गए हैं अपन सीरीज के, तो अब ये चीजें अपने आप समझ जानी चाहिए कि भाई 2500 जो है वो पहले 4 महीने का है, ये एवरेज था। मैं टोटल निकाल लेता हूँ तो गुणा करना पड़ेगा भाई। अब 2500 का देखो 100 होता है, उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगी। फिर इसने क्या बोला कि अगले 5 महीने के लिए 2750 है, तो 2750 इंटू 5, जीरो का जीरो आ गया। 55 25 का 5, 2 कैरी लगेगी, 7 पंजे 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 13750 आ गया। और 3550 है लास्ट के 3 महीने के लिए। भाई 4 और 5 9 महीने, और 3 महीने जो बचे थे उसका भी दे दिया इसने, मतलब कुछ भी ना तो ओवरलैप करवाया ना छोड़ा है। ठीक है भाई, 3550 है लास्ट के 3 महीने के लिए। 0 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 3 9, एक सेकंड, 5 3 15 का 5, एक कैरी लगी, 5 3 15 और 1 16, 6 फिर एक कैरी लगी, 3 3 और 1 10, 10,650 आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, ये 2 तो कैरी वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है कि टोटल सेविंग जो है वो 5,500 रुपए है, तो एवरेज मंथली इनकम क्या होगी। भाई इनकम होती क्या है, किसी इंसान की इनकम होती है कि वो जितना सेविंग कर रहा है और जितना खर्चा कर रहा है उसके बराबर। ये अपन को एक्सपेंडिचर दे रखा था, तो मैं पहले इसको जोड़ लेता हूं। तो देखो 10,000 और 13,000, 23,000, 23 और 10 33,000, और 33,000 के अंदर 750 और 650 यानी 1400 और आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा 34400। भाई ये खर्चा था। सेविंग्स कितनी थी उसकी 5,500, इसको भी जोड़ दो। ये टोटल कितना आ गया 0,0,9,9 ये। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, बच्चे सोचेंगे कि आंसर मिल कैसे नहीं रहा। अरे भैया जी, एवरेज मंथली पूछी है। एवरेज मंथली का मतलब क्या होता है कि 12 महीने होते हैं, ये पूरे 12 महीने की है, एवरेज निकालने के लिए 12 का भाग देंगे। अब देखो यहां पे स्मार्ट वर्क करना होता है। भाई 12 3 36 आ रहा है, अरे क्यों, मतलब पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है, एक ही ऑप्शन में है, 3 टिक करके आगे बढ़ो, टाइम सेव कर लो। और अगर कोई करना चाहता है तो भाई पूरा भाग देके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, छठे नंबर पे चल लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ये अपन ने ट्राइंगल बनाया ए बी और सी। ए बी बराबर है ए सी के। आगे क्या बोल रहा है कि बीसी को एक्सटेंड किया है डी तक, बीसी को डी तक एक्सटेंड किया है सच दैट सी डी और ए बी बराबर है। यानी कि ये बोल रहा है सी डी और ए बी बराबर है। ठीक है भाई, यानी कि ये तीनों लेंथ बराबर हो गई। अब ये बोल रहा है एंगल एडीसी 30 डिग्री है। एडीसी मतलब इसको यहाँ पे मैच करवाना पड़ेगा, ये 30 डिग्री दे रखा है। ये बोल रहा है व्हाट आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, मतलब इस ट्राइंगल के एंगल क्या होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के दो एंगल्स बराबर होते हैं और दो साइडें बराबर होती हैं। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखिएगा, इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये एंगल कैसे निकालते हैं। अपन को पता है कि ये एंगल ऑपोजिट वाले जो दो होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। या तो ये कर लो, अब किसी को अगर ये भी नहीं पता, वो ऐसे कर लो कि भाई एक ट्राइंगल के अंदर जोड़ 180 होता है एंगल्स का, 30 और 30 60 दे रखा है, तो ये वाला एंगल 120 आ जाएगा। और एक सीधी लाइन पे एंगल 180 होता है, 120 इधर आ गया तो 60 इधर आ जाएगा। अब देखो, इस लाइन के सामने ये एंगल 60 डिग्री, तो इस लाइन के सामने ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, 60 60, ये कितना बचेगा 60, क्योंकि अंदर एंगल कितना होता है जोड़ 180 होता है। आराम से निकल गया, यानी तीनों एंगल 60 60 60 आ गए। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को आके डायरेक्टली ये लिख के मतलब एक सेकंड में स्किप कर सकता था, लेकिन ऐसा है कि हर एक बच्चे को अपन देखते हुए चलते हैं। भाई जिसको आता है वो स्किप कर लिया करो, जिसको नहीं आता वो आराम से देख लिया करो। ठीक है, अपन सबको साथ में लेके चलेंगे। 7 नंबर पे आ जाते हैं। एक 2 डिजिट का नंबर है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक का ओवरव्यू दे देता हूँ, 2 इक्वेशन लिखा दूंगा और बाकी अपन करेंगे कैसे स्मार्टली एग्जाम में, वो दोनों समझा दूंगा मैं। मतलब ऑब्वियसली अपन बेसिक से तो नहीं जाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है टाइम कंज्यूमिंग, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। एक 2 डिजिट का नंबर है। पहले तो ये समझो कि 2 डिजिट का नंबर जैसे 82 होता है, तो इसको अपन 8 गुणा 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वंस का डिजिट होता है ये टेंस का डिजिट होता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन इनको। तो भाई जो अपना नंबर है उसे एक्स वाई मान लेते हैं, तो इस एक्स वाई को अपन क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। भाई जिसको बेसिक पता है, जिसको ट्रिक देखनी है वो आगे चले जाओ, जो समझना चाहता है वो समझ लीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। ये अपना नंबर है, ये क्या बोल रहा है कि ये 12 ज्यादा है। किससे 12 ज्यादा है भाई, ये 12 ज्यादा है 5 गुणा द सम ऑफ इट्स डिजिट, 5 गुणा इसके डिजिट के सम के। बिल्कुल जो बोला उसने वो मैंने लिखा, एक इक्वेशन बन गई एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, अब अगली लाइन पे चलते हैं। द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करने पे वाई एक्स बनेगा। वाई एक्स का मतलब मेरा नंबर बन गया 10y प्लस एक्स। ये क्या बोल रहा है, ये जो है
ये 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ये 9 कम है इससे। यहां से एक और इक्वेशन बनेगी, दोनों को आप सोल्व करोगे, आपका x और y आ जाएगा, यानी आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग चीज है, बेसिक। और मतलब जा सकते हैं अपन, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, देखो भाई, पहला ऑप्शन है 87, मैं यहां लिखता हूं 87। इसने क्या बोला कि एक 2 डिजिट नंबर है, वो 12 जाता है 5 गुना सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके सम डिजिट क्या है, 15 है, 8 और 7 15। 15 का 5 गुना करो तो 75 आएगा। ये क्या बोल रहा है कि जो इसका 5 गुना अपन करते हैं ना, ये ओरिजिनल नंबर से 12 ज्यादा है। अरे भाई अपने भी तो 12 ज्यादा आ रहा है, पहली लाइन सेटिस्फाई कर गई अपनी। एक बार आगे चलते हैं। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो। 87 के डिजिट को रिवर्स करेंगे 78 आएगा। ये क्या बोल रहा है, ये 9 कम है ओरिजिनल नंबर से। अरे भाई 87 78 से एक्चुअली में भी 9 कम है, यानी कि अपनी बहुत अच्छी किस्मत रही होगी कि पहला ऑप्शन हो गया, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, बड़ा जल्दी कर सकते हैं अपन। अगर ये मैच नहीं करता तो मैं अगले पे जाता, वरना अगले पे जाते हैं अपन, वरना उससे लास्ट वाले पे जाते हैं। तो बड़ा फास्ट काम है, ये इजिली कर सकते हैं छोटी मोटी कैलकुलेशन। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा सही, लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। 8 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि आर है वो एक काम को 6 दिन में कर सकता है अगर वो 10 घंटे डेली काम करे। भाई डेली 10 घंटे काम कर रहा है, 6 दिन लेता है, तो टोटल उसने 60 घंटे काम किया, हाँ या ना, आवर्स लिख देते हैं। अब एस है वो इस काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन 8 घंटे काम करता है, तो 5 × 8 40 घंटे काम कर लेगा। अब बोल रहे हैं कि दोनों अगर स्टार्ट करें काम को और डेली 6-6 घंटे काम करें, तो काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। पहले भाई एलसीएम लेके टोटल वर्क तो निकालो, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका 120 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है भाई। 240 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको जल्दी चमके बस वो एलसीएम लेके लिख दो। अब भाई यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि दोनों जो है वो 6 घंटे काम करते हैं। भाई 120 काम करवाना है, 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे काम करवाना है, तो दिन कितना ले लेगा वो यहाँ आराम से निकल के आ जाएगा। ये 30 होगा, 30 से 120 कटेगा 4 बार, मतलब 4 दिन में ये अपना काम को कर देंगे। आसान था एकदम, ये तो कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी इसमें। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें एक छोटे से आपको ट्रिक बताता हूं मैं, कि जैसे एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट के बीच में, पहले तरीका देखेंगे अपन अच्छे से। इसने क्या बोला, टोटल वोट्स पोल जो है वो 8750 हुए हैं। हाँ भाई ठीक है। इसने क्या बोला कि ए को 63% टोटल वैलिड वोट का मिला है, बाद में आते हैं उस पर। 8750 में से इसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट that the other candidate B get if 20% of the total votes were declared invalid। भाई ये पूछ रहा है कि बी वाले कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले हैं। पहले तो इसने ये बोल दिया कि इनवैलिड जो है वो 20% वोट है, मतलब वैलिड कितने हैं, 80% वोट है। तो पहले तो इसका 80% निकालो, 80% को सोल्व करके लिख दो पहले ही आप, या फिर ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैलिड वोट आ गए। अब लेकिन एक बात इसने क्या बोली कि ए को 63% मिला है। अरे ए को अगर इसका 63% मिला है, इसने तो अपन से बी की बात करी है, तो बी का 37% आ जाएगा ना वोट, ठीक है भाई। तो ये सोल्व करो। अब मेरे को एक बात बताओ कि एक बच्चा तो है जो वो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देगा, ये 100 को रख लेगा, इनको गुणा कर लेगा और भाग देके इजीली आंसर निकाल सकता है। ये भी मुश्किल नहीं बोल रहा मैं, इजी है, आराम से कर सकते हैं। बेटर क्या है, इससे भी ज्यादा इजी है कि, लेकिन उसके लिए आपकी पहले कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग तेज चलना चाहिए। क्या है भाई, एक बात बताओ, ए को अगर 63% वोट मिल रहे हैं, तो बचे हुए बी को कितने मिल रहे हैं, 37%। यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा वो 37 से पक्का डिवाइड होगा। कुछ मत पढ़ो क्वेश्चन के अंदर, आंख बंद करके ये चेक कर लो कि कौन सा 37 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं एक बात बताता हूँ भाई, देखो मेरे को पता है जिनको जल्दी होगी चुल होगी वो चले गए होंगे। 37 की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। माना कि ये ट्रिक नहीं है, मतलब 37 का एक तरीके से अपन डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, पर वो भी स्मार्टली देख रहे हैं। भाई 37 से टेबल पढ़ के जाएंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। 37 का डिविजिबिलिटी रूल रिवील कर रहा हूं कि इसमें से लास्ट डिजिट को 11 से गुणा करते जाओ और घटाते जाओ। ये वाली चीजें जब एक्चुअली में पढ़ाते हैं ना नंबर सिस्टम में कि 37 का डिविजिबिलिटी रूल, तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अरे क्या बकवास चल रही है, मतलब 37 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में क्यों ही आएगा। लेकिन देखो ऐसी जगह पे वो चीजें काम आती हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे 13 का, 17 का, 41 का, ऐसे नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो देखो काम आ रहा है। भाई पहला नंबर क्या है, 6450, जीरो को छोड़ दो, 37 से भाग देना। मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर को 11 से गुणा करो, पीछे से घटा दो, 11 से गुणा करने पे 55 आएगा। 64 में से 55 को मैं घटाऊंगा तो 9 आएगा। अरे भाई 9 तो 37 से डिवाइड नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला है 4410, इसको 11 से गुणा करा तो 11 ही आएगा, इसमें से 11 घटा दो तो ये 33 आ जाएगा। 33 तो 37 से नहीं होता, ये भी कट जाएगा। 2590,
2590 को मैंने 9 को 11 से गुणा किया तो 99 आया। अरे भाई इसको घटा लो चाहे इसको घटा लो, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस लेना है अपन को। 25 को घटाएंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 7 आएगा, 74 आ गया। बिल्कुल 37 का डबल होता है 74। 100% गारंटी दे सकता हूं ये वाला ऑप्शन है, चेक कर लेना इस चीज को सॉल्व करके, चाहे कैसे भी निकाल लेना, 2590 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। और 3560 को चेक करो, देखो 11 से गुणा करा 66, 66 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा, 31 आएगा। 31 तो डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं है, यानी 100% श्योर है कि ये आंसर होगा ही होगा। ठीक है भाई, मजा आ गया देख के। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि ओ एक सेंटर है सर्कल का। ठीक है भाई, ओ एक सेंटर है सर्कल का। देखो कई बार गुमराह भी करता है, अब इस क्वेश्चन में ओ का कोई काम नहीं आएगा, पर देखिएगा ओ एक सेंटर है सर्कल का, दो कोड है ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है पी के ऊपर इंटरनली, मतलब ये वाली कोड तो हो गई ए बी, ये कोड हो गई सी डी, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पी है। अब इसने क्या बोला है आगे फर्दर, ये क्या बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 22 है, पूरा ए बी 22 है और पी बी 14 है। अगर पी बी 14 है, पूरी 22 थी, यानी कि ये 8 आ जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, सी पी 8 है, ये सी पी 8 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बेसिक है भाई, मतलब एकदम सही कचरा कर दिया क्वेश्चन का। एपी गुणा पीबी क्या होती है थ्योरम अपनी, एपी गुणा पीबी बराबर क्या होता है, पीडी गुणा पीसी। ठीक है भाई, पीडी गुणा पीसी आसान है, सबकी वैल्यू रख दो। 8 गुणा 14 बराबर 8 गुणा पीडी, पीडी अपन से पूछिए। अरे भाई 8 से 8 कट जाएगा, 14 जो है वो अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आ जाओ। इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। इसने क्या बोला कि एक अमाउंट है 8,000 रुपए, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। पहले तो मैं बेसिक समझाता हूं, उसकी एक लाइन लिख देता हूं, अगर कोई बेसिक से जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन मेरे को पता है कोई नहीं जाएगा अगर मैं ट्रिक बता दूंगा उसके बाद में। ध्यान दीजिएगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं, तरीका क्या है, मतलब कंसेप्ट क्या है वो सब समझ रहे हैं तो सही, पहले फिर जाएंगे ट्रिक के ऊपर। ये एक अमाउंट है 8,000 रुपए का, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। 8,000 रुपए का अमाउंट है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है 2 स्कीम्स में। पहली स्कीम में तो उसने 5% की रेट से दिया है। अरे भाई मेरे को ये नहीं पता कि अमाउंट कितना है, तो मैं एक्स अमाउंट मान लेता हूं, 5% की रेट से 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट आ गया अपना। ठीक है भाई, प्लस अब उसने तो क्या बोला, दूसरी स्कीम में 4% की रेट से इन्वेस्ट किया है। अरे भाई 8,000 रुपए टोटल थे, एक्स यहां लगा चुके, तो 8,000 माइनस एक्स रुपए यहां लगाएगा। कितने की रेट से, 4 की रेट से, 2 साल के लिए और बटे 100। भाई ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और ये इसने 720 दे रखा है, बराबर रख दो। यहां से इजीली मेरे को पता है एक्स निकल जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना नहीं करना जब अपने पास में दूसरा तरीका है तो। ध्यान दीजिएगा, अब देखो करना क्या है, स्मार्ट वर्क। भाई मेरे को एक बात बताओ, 8,000 रुपए के ऊपर अगर मैं 2 साल के लिए x% की रेट से मैं टोटली एक जगह इन्वेस्ट करवा देता हूं, और मैं ये मान लेता हूं कि ये टोटली मेरे को एक जगह से 720 रुपए का ब्याज मिला है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, ब्याज के बराबर रख दिया, 00 से 00 कट गए, इस 0 से ये 0 कट गया, 8 से बेहतर 9 बार कट गया, x बराबर 9/2 आएगा। 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं अपन। मैं इसमें लगा दूंगा एलिगेशन, क्रॉस मेथड पढ़ा है अपन ने एलिगेशन में, बस वही लगाएंगे। देखो पहली साल के अंदर इंटरेस्ट रेट कितनी थी, 5%, मतलब पहली स्कीम में, अगली स्कीम में कितनी है 4%, और दोनों की मिला के अपनी कितनी आ रही है 4.5%, है ना। इधर भी 0.5 का अंतर आ रहा है, इधर भी 0.5 का अंतर आ रहा है। रेशियो लेंगे दोनों का, 1:1 आ जाएगा, मतलब दोनों स्कीम में बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट किया है। अरे 8,000 को 2 भागों में बांटो तो सही, 4,000 और 4,000, 1:1 आ रहा है ना, यानी कि 4,000 आ जाएगा। इसने जो भी स्कीम का पूछा, चाहे कोई सा भी पूछे, है दोनों सेम, तो 4,000 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप बताओ ये सिंप्लीफाई करना इजी है या फिर ये तो बहुत ज्यादा इजी है, सच में मेरे को पता है। ठीक है भाई, 12 नंबर पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला कि एक रोबर है, चोर है, एक बैग स्टील करता है। ठीक है, गुच्ची एलवी का बैग है, ठीक है, वो स्टील कर दिया उसने, और अच्छा मैन से किया है, फिर तो नहीं है भाई। ठीक है, तो 5 बजे उसने चोरी किया और 10 किलोमीटर की स्पीड से भागना चालू किया। यहां मान लेते हैं अपन 5 बजे उस चोर ने चोरी करी और वो इधर भागना चालू करता है। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, इसकी कहानी को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। पुलिसमैन को इन्फॉर्म किया जाता है रोबर के बारे में 5:12 पे। भाई यहाँ मान लेते हैं कि पुलिसमैन खड़ा है, 5:12 के ऊपर उसको इन्फॉर्म किया गया। अब पुलिस वाला इसको, अच्छा इसकी स्पीड तो 10 है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और इसकी स्पीड जो है वो 15 है, और नॉर्मल सी बात है भाई, इसकी स्पीड ज्यादा होगी जब भी पकड़ पाएगा, अगर कम होगी तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा वो। तो ये बोल रहे हैं कि एट व्हाट टाइम इज रोबर कॉट बाय द पुलिसमैन। देखो भाई, पुलिस जो रोबर है वो मान लो यहाँ तक भाग चुका है, और पुलिस वाला भाग के आया, उसको यहाँ पकड़ लेगा। तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी बजे इसको पकड़ा गया है।
आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बस मेरी एक बात पे कि भाई 10 की स्पीड से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 5 बजे इसने चोरी करी, 5:12 पे पुलिस वाले ने भागना चालू किया, तो ये इस 12 मिनट में कितना भाग लेगा, पहले मैं ये देख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा भाई, 12 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो 12/60 आता है, हाँ या ना? 12/60 घंटे में, इतने घंटे में 10 की स्पीड से मैंने दूरी निकाली है बस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये मैंने सॉल्व किया तो 2 किलोमीटर आया, यानी कि ये जो चोर है ये 2 किलोमीटर भाग चुका है। अब मेरे को एक बात बताओ, सॉल्व हो गया या नहीं हो गया? अपन को 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है किस स्पीड से? भाई जब दो चीजें सेम स्पीड डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों की स्पीड घटती है, हाँ या ना? तो 15 - 10 करेंगे, इस स्पीड से वो पकड़ेगा। लेकिन अब ये तो मेरा घंटे में टाइम आएगा, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे अपन, तो 15 - 60 5 आ गया, 5 से 60 काटा 12 बार, 12 दूनी 24 आ गया, 24 मिनट में वो इसे पकड़ लेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 5:12 से गिना जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि पुलिस वाला 5:12 पे भागना चालू किया है, तो 5:12 में 24 मिनट जोड़ेंगे तो 5:36 पे बेचारा पकड़ लिया जाएगा, जल्दी पकड़ लिया जाएगा, ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाएगा। 13 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि भाई a sin a और प्लस में b cos a दे रखा है, ठीक है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होती है प्लस के अंदर √में a² + b², और ये तो है मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू अगर कोई अपन से पूछ लेगा तो वो बस माइनस का साइन आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन को तो सोल्व करने की भी नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि 7 का और 24 का तो ट्रिपलेट पता है अपन को, क्या होता है, 25 होता है। अब आप इसमें रख के निकाल लो, चाहे डायरेक्टली याद करके रख लो, ये वाली चीज ट्रिपलेट्स तो याद होनी चाहिए भाई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 आ गई, 32 तो अपने आप में ही एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो 25 + 32 करेंगे 25 + 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इक्वेशन है लाइन P की x + y = 5, ठीक है भाई? फिर क्या बोल रहा है, लाइन Q की इक्वेशन है x - y = 3। ये क्या बोल रहा है कि इनके पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये वाला तो एक्चुअल में उन बच्चों को आसान लग रहा होगा जिन्होंने मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ा हुआ है। भाई 5-6 लेक्चर लिए थे मैंने, पूरा चैप्टर को इतने डिटेल से पढ़ा है, और मैंने सिर्फ एक वही चैप्टर क्यों पढ़ा है? क्योंकि सब ने उसको इग्नोर कर रखा है, किसी ने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा रखा, या फिर बच्चे भी उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे हेटेड, ज्यादा मतलब ज्यादा हेटेड चैप्टर है वो, पर मैंने बहुत इजी बनाया उसको, जाके प्लीज चेकआउट करना। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये तो एकदम बेसिक पूछा है उसने, इस क्वेश्चन में कुछ बड़ा काम तामझाम दिया ही नहीं है। दो लाइनों का जब भी इंटरसेक्टिंग दो लाइनों का जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा जाता है ना, तो कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, जो मन करे वो कर लो। भाई इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं तो बेस्ट मेथड ये मानता हूं कि आप क्या करो, x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। तो देखो क्या आ गया, 4,1 आ जाएगा, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, 4,1 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आ जाओ 15 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि ये पाई चार्ट है, इसके अंदर सान्या के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, टोटल मार्क्स जो है वो 450 हैं। बाद में आते हैं उस चीज पे, पहले ध्यान दीजिएगा। इसने क्या बोला कि टोटल सेंट्रल एंगल जो है वो फिजिक्स हिंदी का, केमिस्ट्री फिजिक्स का और हिंदी केमिस्ट्री का, सारे सब्जेक्ट 2-2 बार आ गए। ध्यान दिया अपन ने कि भाई फिजिक्स देखो 1 बार 2 बार, हिंदी 1 बार और 2 बार, और केमिस्ट्री 1 बार और 2 बार, 2 बार आ रहा है सारा। मगर इन सबको जोड़ता हूं तो 2 टाइम्स फिजिक्स प्लस हिंदी प्लस केमिस्ट्री आएगा, है ना? एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। इधर इनको जोड़ लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, 156 प्लस 144 प्लस 140, ठीक है भाई? अगर मैं यहां से फिजिक्स हिंदी और केमिस्ट्री का निकालता हूं तो इनका जोड़ बटे 2 आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 156 में 4 जोड़ा 160, 40 जोड़ा तो 200, फिर 100 जोड़ा तो 300, 400, 440 आ रहा है बेसिकली, ये बटे 2 करेंगे तो 220 आ गया। मेरे को एक बात बताओ, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं भाई? 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट का 220 आ रखा है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, थोड़ा सा एनर्जी आपको डाउन लग सकती है, पर ध्यान दीजिएगा, खत्म करके जाएंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। तो 220 इसने 3 सब्जेक्ट का दे रखा है। तो भाई एक बात बताओ, फिजिक्स का, हिंदी का, हिंदी ये वाला है और केमिस्ट्री ये वाला है, अगर भाई इनका 220 है तो टोटल 360 एंगल होता है अपना, तो इंग्लिश और बायोलॉजी बच गए। और इसने लास्ट में देखो इंग्लिश और बायोलॉजी का ही पूछा है
ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश और बायोलॉजी का निकालता हूं तो मेरे को 360 में से 220 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो इंग्लिश और बायोलॉजी का 140 डिग्री आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी भूल तो नहीं गए हो? अरे भाई लास्ट मॉक में है, लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखना एग्जाम तक, ठीक है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, इतनी ज्यादा बार अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया है, और देखो आज जाते जाते फिर काम आ गया। कैसे? क्योंकि एक वैल्यू है, इसने क्वेश्चन में दे रखी है 450, वो सभी सब्जेक्ट की है, यानी ये किसकी वैल्यू है, 360 डिग्री पूरे मेरे एंगल की है, पर मेरे को तो सिर्फ 140 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं इनको, 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार, 9 से 5 बार कटेगा, ये करेंगे तो 700 आएगा, तो 700 बटे 4, इसको सोल्व कर लो, 4 एकम 4, 7 चौका 28। पूरा सोल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है 17 के बाद में एक ही ऑप्शन है, मतलब 175 वाला, वैसे 175 आएगा, देख लेना आप करके, ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 16 नंबर पे चल लेते हैं। 16 नंबर में क्या बोले कि एक बस ड्राइवर है, वो 240 किलोमीटर की ट्रिप 4 घंटे में पूरी करता है। अगर वो 70 किलोमीटर तक 1 घंटे में, क्या बोला, 70 किलोमीटर एन आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द ट्रिप, हाउ मस्ट फास्ट ही ट्रेवल इन द लास्ट या फाइनल आवर। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, मैं बताता हूँ। 240 किलोमीटर की ट्रिप थी 4 घंटे के लिए, 70 किलोमीटर पहले 3 घंटे में चला है, 70 इंटू 3 यानी 210 अभी तक कंप्लीट कर चुका है। मेरे को तो 30 और करना है कंप्लीट, लेकिन लास्ट 1 घंटे में करना है, तो 30 बटे 1 करेंगे, 30 ही उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। भाई किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला कि बस ड्राइवर जो है वो 240 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना चाहिए, और वो क्या बोल रहे हैं, जब एवरेज की बात करी जाती है तो एक छोटा सा फॉर्मूला अपने पास में होता है कि भाई 70 किलोमीटर गए 3 घंटे में, x किलोमीटर गए 1 घंटे में, ये टोटल मेरे को लगे 4 घंटे, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। और इधर देखो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 240 किलोमीटर बटे टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही अपना स्पीड के बराबर होता है। भाई यहां से भी x निकालोगे तो 30 ही आएगा। बाकी ये शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इससे 30 आंसर आ जाएगा। चल लेते हैं 17 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि एक सम है इतने रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, इतना बन जाता है वो, यानी ये अमाउंट है अपना, और ये प्रिंसिपल है, लिख लो भाई इन चीजों को। और ये टाइम दे रखा है 6 साल। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट विल दिस सम अमाउंट टू इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पहले अपन ये वाली चीजें यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 4 साल के लिए अपन उसका अमाउंट निकाल देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन करवा रहा है भाई, कैसे? क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। तो देखो 5420 में से, एक सेकंड, ये 23,260 नहीं है, ये 3,260 है। ठीक है भाई, इतने रुपए हैं वो, इतने तो नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो 3,260 है, इसको घटा लेते हैं, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है अपना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो अपना कितना आ जाएगा, 3260 रुपए है, रेट अपन को निकालनी है, टाइम 6 साल है, अपॉन 100 आ जाएगा। काट लो भाई इनको, इजीली कट रहे हैं ये। देखो मैं बताता हूँ, इसी 6 से कट जाएंगे, 6 से काट लो इसको, 36 बार कटेगा, हाँ या ना। अब है ना, एक बात बताता हूँ, अगर ये कट नहीं रहा है ना, तो आगे मत इसके अंदर टाइम वेस्ट करना। क्या करना कि इसको ऐसा कैसा रख लो, मैं यहाँ से r निकाल लेता हूँ। देखो क्या आएगा, 36 गुणा 100 और बटे 326, इतना काम आएगी ये चीज। इसको सोल्व नहीं करना, बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। देखो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी दिस सम अमाउंट टू इन 4 years, 4 साल में कितना होगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, ये टाइम लिखा है, अब मैं रेट लिख रहा हूँ, 36 इंटू 100 बटे 326, टाइम लिखा, रेट लिखा। अब प्रिंसिपल से भी तो लिखना पड़ेगा गुणा करने के लिए, तो देखो 3260 आ जाएगा, और अपॉन 100 भी आता है अपना। तो अब देखो कितना आसान बन गया, कैसे? क्योंकि सारी चीजें कटेंगी, 326 से 326 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, बची हुई चीजों को लिख लो भाई। 36 गुणा 4 कितना होता है, 6 चौके 24, 144 होता है, और आगे एक 0 आ जाएगा। अरे पर ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया है, उसने अमाउंट पूछा था, यानी 3260 के अंदर 1440 जोड़ दो, 0 0 4 5 6 और 1 7, 4700 रुपये आ जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक बच्चा यहाँ पे टाइम खराब करेगा, नहीं करना है भाई, वो आप टाइम बचा सकते हो। कैसे? इसको पूरा का पूरा रख के, क्योंकि आगे ये कट जाएगी। मेरे को 326 दिखते ही मैं रुक गया था काटने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 326 की टर्म्स में ही है, तो कैलकुलेशन आसान बना देगा वो ऑटोमेटिकली। 18 नंबर पे आ जाते हैं।
इसमें क्या बोला है कि एक आर्टिकल है वो इस साइज का है, ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सच आर्टिकल दैट कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स मेजरिंग, ठीक है भाई, यानी ये ऐसे बोल रहा है कि एक बड़ा बॉक्स है कुछ साइज का, और ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें छोटे इस साइज के कितने बॉक्स पैक किए जा सकते हैं, बस यही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, इसकी वॉल्यूम निकाल लो, इसकी वॉल्यूम निकाल लो और भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। देखिएगा भाई 63 इंटू 42 इंटू 21, ये बड़े वाले की वॉल्यूम है, ये किसके बराबर होगी, छोटे वाले की वॉल्यूम के, लेकिन ये कितने हैं मेरे को पता नहीं है, n है तो मैं n मान लेता हूं। काटो भाई इनको, इतना आसान है भाई, डेटा भी ऐसा दे रखा है। 9 से 63 7 बार कट गया, 6 से 42 7 बार कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया। अब बताओ यहां से n नहीं निकाल सकते, 7 का क्यूब करना है, 343 आंसर आ जाएगा अपना, बड़ा आसान था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक मोबाइल फोन है, डीलर है, वो एक फोन को 10,000 में खरीदता है और 12,000 में बेच देता है। भाई 10,000 में खरीदी गई चीज 12,000 में बेची है तो 2,000 रुपए कमाया उसने। आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है कि लेटर उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो उसे 13,000 में बेचता, अच्छा मतलब 13,000 में बेच सकता था, वो कुड हैव सोल्ड इट, ठीक है, तो 13,000 रुपए के अंदर अगर बेचता तो वो बोल रहा है कि परसेंटेज लॉस कितना हो गया उसको ऐसा करने पे। यार आप एक बात बताओ, 1,000 का लॉस दिख रहा है मेरे को, कायदे से दिख रहा है 1,000 का लॉस, कितने पे हुआ है, 10,000 पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 10% का लॉस हुआ है, कायदे से पहले ही दिख गया था ये तो अपन को, डेटा ही ऐसा था ये तो, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ, 20 पे 5-6 सवाल बचे हैं, इजीली हो जाएंगे। इसमें क्या बोला है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बहुत बेसिक होता है ये क्वेश्चन, पहले भी आया है ये। जब भी मैंने क्या बोला था, इनको सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन पुट करके देखो, और ऑप्शन भी हर किसी में मत पुट करो। मेरे को एक बात बताओ, इसमें तीनों का जोड़ 15 दे रखा है, अरे भाई जोड़ के देख लो, देखो 2 और 5 7 और 3 10, ये नहीं होगा, 7 और 5 12 और 3 15, ये हो सकता है। एक बार आगे चलते हैं, 7 और 3 10 और 2 12, ये नहीं होगा, 7 और 5 12 और 1 13, ये भी नहीं होगा, 15 आया ही एक में तो और कोई सा सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 नंबर पे आ जाते हैं। काफी कंपैरेटिवली मतलब इजी था आज का पेपर, इतना ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है भाई, 21 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है, कोट ए की वैल्यू 5/12 दे रखी है। भाई बड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा ये वाला तो, क्योंकि मेरे को पता है कि कोट थीटा क्या होता है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये तो सबको अपन को याद ही होता है। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे तो इनका ट्रिपलेट होता है 13 के साथ में, इजिली हाइपोटेनस आ जाएगी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई बिल्कुल भी, निकालने के लिए कहीं आप रूट लगा रहे हो और इनको सोल्व कर ले हो, नहीं करना है। ट्रिपलेट्स याद रखेंगे, दूसरी बार ट्रिपलेट काम में आ रही है आज अपने पेपर में, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये मैं बाद में ले लेता हूँ, पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट में पहले सेक थीटा आएगा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 13/5 आ जाएगा। माइनस में यहाँ क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 13/12। और अब सेम चीज आएगी, बस साइन बदल जाएगा, तो मैं फालतू में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, मतलब सोच सोच के डायरेक्टली अपन बस सोल्व कर लेंगे। ये वाली चीज को अपन बाद में लेने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इसका अपन। अब देखो इसको सोल्व करो भाई, एलसीएम दोनों का 60 आ गया। यहाँ 13 × 12 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो 12 × 36 और 156 आएगा, 13 × 5 = 65 आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, 156 + 65 आ जाएगा, बटे 60 आ जाएगा। ये तो इससे कट जाएगा, 156 में से 65 अपन घटाएंगे तो 91 आएगा रूट के अंदर। और नीचे क्या आएगा, इनको जोड़ने पे 6 और 5 11, एक कैरी लगेगी, 15 और 6 21 और 1 22, 221 आ गया। और अब ये वाली चीज भी अपन ले लेते हैं 17/7। इनको काट लो भाई, पक्का ये कटेंगे, 13 से कट रहे हैं ये, मेरे को दिख रहा है 13 से 7 बार कट गया, 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13 और बचेगा कितना, 91 बचेगा, तो 13 7 91। भाई ये तो आ गया रूट में 7/17, ये आ गया रूट में 17/7। कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। इनको पता है सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ तो √17 और √7 आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 49 और ये बन जाएगा कितना, 289। पहली बात तो ये दिख रहा है कि माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा देखिएगा, 9 में से 9 गया 0, 28 में से 4 गया, यानी कि 24 बच जाएगा। तो अच्छा अपन ने एक चीज मिस कर दी ना, इनका रूट लगाना भूल गए अपन, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब और इजी बन गया है ये तो, और इजी बन गया है। ध्यान दीजिएगा, √49 होता है 7, 289 होता है 17 और बटे आ जाएगा 17 × 7 119 होता है। भैया क्या आ गया, माइनस में आ गया 10/√119। लेकिन इसने ऊपर वाले पे भी रूट लगा रखा है, तो कुछ मत करो, 100 बना दो और रूट लगा दो, बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि 100 का रूट 10 होता है। तो माइनस में √100/119, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, माइनस में √100/119, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कोई मुश्किल नहीं था, बस कैलकुलेशन करवाई है उसने अपन से और कुछ नहीं करवाया। 22 नंबर पे आ जाते हैं। सुस्मिता है, वो अपनी जॉब को 12 घंटे में अकेले काम करके फिनिश कर सकती है,
सुष्मिता और रुचिका सेम जॉब को 8 घंटे में खत्म कर सकती हैं साथ में काम करके। तो ये बोलिए रुचिका कितने टाइम में कर देगा। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये। भाई 12 और 8 का एलसीएम लिया, 24 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है, अकेली एस की 2 है, तो आर की 1 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को 24 काम करवाना है इस रुचिका से, 1 की एफिशिएंसी से काम करेगी भाई रुचिका, तो यानी 24 दिन ही ले लेगी काम करने के अंदर, 24 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 23 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 35 अगर मीन प्रोपोर्शनल है 25 और एक्स का। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा। क्या कि भाई अगर ए और बी दे रखा है और मेरे से थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर अपॉन ए। हाँ भाई, अगर ए बी सी दे रखा है और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए। हाँ या ना। और अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछता है ए और बी का तो फॉर्मूला होता है रूट ए बी। यही लगाना है यहाँ पे, 25 और एक्स का मीन प्रोपोर्शनल करना है, यानी रूट में ए बी कर दिया मैंने। ये इसने 35 दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 25 इंटू एक्स बराबर में, इधर स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, मतलब मैंने क्या किया, स्क्वायर करके ये रूट हटा दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, तो ये 35 इंटू 35 बन गया। आसान है ना। ठीक है, 5 से 5 बार काटो, 5 से 7 बार, इसको 5 से काटो 7 बार, x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ गया, मतलब 49 आ गया, x 49 आ जाएगा, मतलब x अपना ही है। ठीक हो जाएगा आंसर, इजी है। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी बेसिक है, इतना कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है इसके अंदर। इसमें तो बोर्ड मास लगाना है अपन को। देखिएगा 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 और 8 कितना हो गया, 35, 35 गुणा 22/7 आ गया पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में। तो अब इस वाले कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर लो भाई, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45, 45 में से क्या घटाना है, 16 घटाना है। हाँ या ना। और भाग किसके साथ करना है, 14 दूनी 28 और 29/2 से इसका भाग देना है। ये अगला कर्ली ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब आंसर आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर। देखो ये से 5 बार काटेगा तो ये तो आ जाएगा 110। ठीक है भाई, ये 29 ही आएगा। अब इसमें भाग ही 29 का बटे 2 का देना है, तो उल्टा कर लो, 2/29, ये कट जाएगा, 110 इंटू 2 मतलब 220 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा इजी था। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इसके बाद में छोटा सा एक चीज सुन के जाइएगा बस, कि यह क्या बोल रहा है कि विच कोर्स हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट फ्रॉम द पीरियड 2015 से लेकर 2020। भाई 2015 से 20 के अंदर डायरेक्टली छलांग मरवा रहा है अपन से, और ग्रोथ रेट पूछ रहा है हाईएस्ट कहाँ होगी। देखो 1200 से 1400, 850 से 950, और 450 से 750, और 240 से 320। कायदे से तो इस क्वेश्चन में अपन को परसेंटेज निकालना चाहिए, लेकिन पता है अपन वो नहीं करेंगे। इसमें एक अपन है ना नंबर सिस्टम का कंसेप्ट घुसा देते हैं थोड़ा सा, और बढ़िया लगेगा आपको सुन के। भाई 1200 से 1400, 200 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, अच्छा एक बार कलर चेंज करता हूं मैं, 200 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 1200 पे, तो 200/1200 और गुणा 100, हर एक के अंदर 100 आएगा। एक बार चलो मैं लिख देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें देखो भाई 100 बढ़ा है 850 के ऊपर और गुणा 100, इसमें लिखा है 300 बढ़ रहा है 450 के ऊपर और गुणा 100, और इस वाले के अंदर भाई कितना बढ़ रहा है, 80 बढ़ रहा है 240 के ऊपर और गुणा 100। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो जाता हूं मैं, बाकी समझ में आ जाएगा आपको इजिली। ध्यान दीजिएगा भाई, ये 00 से 00 कटेगी। अब देखो एक बार है ना, आप इसको और फर्दर सोल्व करो, तो अगर मैं मान लो 4 से इसको काट भी देता हूं तो ये 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक बार 50/3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगले वाले को एक बार देखो, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, तो ये 200/17 आएगा। मैंने 200/17 लिख दिया। इसके अंदर देखो 0 से 0 कट गया, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, तो 200/3 आ जाएगा ये वाला। और अगले वाले में भैया से 3 बार कटेगा तो 100/3 आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या है, क्या परसेंटेज का या फिर इन चीजों का? अरे नहीं, नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा 850 आएगा और ये 600 आएगा। भाई बड़ा क्या है, ये बड़ा है, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, देखो 50 × 3 तो 150 आएगा, 3 × 200 600 आएगा, 600 बहुत बड़ा है, यानी इसका काम भी खत्म हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये 600 है, ये 300 है, बड़ा तो यही आ रहा है, इसका भी काम खत्म हो गया। ये किसका था, आर्ट्स का था, आर्ट्स अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भाई आप ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते थे और परसेंटेज निकाल के भी देख सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, पर मैंने ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट घुसा दिया ताकि आप 1-2 चीजें नहीं सीख पाओ। ठीक है भाई, जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आज अपना पीटीएस खत्म होता है। सारे टेस्ट अपन ने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किए हैं, बड़ा मजा आया सारा चीजें को सॉल्व करके। बाकी ये जो अपनी सीरीज है ये आपने देख चुकी होंगी, और अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई प्लीज जाके, मैं नहीं बोलता सारी चीजें देखो, सिर्फ और सिर्फ ये एक सेकंड नंबर वाली
जो फास्ट कैलकुलेशन वाली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है ना, प्लीज इसको जाके देख लेना। इतने शॉर्टकट मेथड्स मैंने बता रखे हैं कि मतलब आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, एग्जाम में इतना टाइम से होगा आपका, ठीक है। तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना। बाकी अपन और अलग चीजों के सोल्यूशन के साथ में मिलते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि पीटीएस के सोल्यूशन के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।